फील्ड इंटेंसिटी देखनी है अपन को, तो अपन डेरिवेशन देख रहे थे जो 12th के पर्पस का है, मतलब जो 12th में है उनके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है मार्क्स गेनिंग है। तो सबसे पहला क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ईएफ, वो भी एक्सियल पॉइंट में ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पॉइंट मतलब दो चार्ज है और दो चार्ज के सेंटर से जो लाइन क्रॉस होती है उसे अपन एक्सियल लाइन बोलते हैं, और एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उसे अपन बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो फोर्स होता है जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे लगता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अपन ने कंसीडर किया एक डाइपोल, मतलब डाइपोल में दो पोल होंगे अलग अलग, दो चार्ज होंगे जो कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, एक पर ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर एक माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन 2l ले रहे हैं, तो अगर एक का सेंटर से 2l पूरे डाइपोल का, तो अगर एक का देखेंगे तो l आएगा, ऐसे इसका भी l आएगा। अगर l लेते तो l/2 करना पड़ता है, इसलिए अपन ने इसको 2l कंसीडर किया। फिर अपन ने इनके सेंटर से लाइन एक ज्वाइन करी, मतलब यहाँ से ये इसका इस चार्ज का सेंटर था और इस चार्ज का सेंटर था, एक एक्सियल लाइन उनके सेंटर को टच करते हुए करवाई और उस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट लिया P। तो ये कैसा हो गया, P एक एक्सियल पॉइंट हो गया इसमें, जिसमें अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P मतलब एक्सियल पॉइंट जो था उसमें सबसे पहले अपन निकाल रहे ड्यू टू सेकंड चार्ज। जो अपन का माइनस क्यू था इसको अपन फर्स्ट चार्ज ले लेंगे और जो प्लस क्यू था इसको अपन सेकंड चार्ज ले लेंगे। जो सेकंड चार्ज है वो पॉजिटिव है, जो अपन ने टेस्ट चार्ज लिया यहाँ पे, जो टेस्ट चार्ज लिया P पॉइंट पे जो एक्सियल पॉइंट पे था वो भी पॉजिटिव है। तो अगर सेकंड चार्ज के हिसाब से निकालेंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए वो रिपेल करेगा, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को अपने से दूर भगाएगा, पर एक्सियल लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगा। और अपन ने इसको क्या बोल दिया, E2 बोला, हाँ इसको E2 बोला, जो कि क्या है अपन को पता है फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, मतलब K तो कांस्टेंट ही होता है, Q1 Q2 दो चार्ज का प्रोडक्ट और अपन में R स्क्वायर। तो यहीं पे अपन ने लिखा फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स जो कि प्रिंसिपल चार्ज लगाता है टेस्ट चार्ज पे, इसका फोर्स का फॉर्मूला लिखा K Q1 Q2। Q1 अपन ने यहाँ पे क्या लिया, प्लस क्यू लिया और Q नॉट टेस्ट चार्ज जो इस पे लग रहा था, तो इन दोनों के फोर्स के बीच में लग रहा था इसलिए ये दोनों लिया अपॉन में उसका R स्क्वायर किया। और ऐसे ही यहाँ पे Q नॉट टेस्ट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे पहले से नीचे था तो Q नॉट से Q नॉट चला गया, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये सामने वाले टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पर डिपेंड कर रही है कि प्रिंसिपल चार्ज क्या लगा रहे हैं उसमें, अट्रैक्शन फोर्स की रिपल्शन फोर्स। तो फर्स्ट क्या आ गया, K E2 जो आया KQ R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L क्यू लिया। देखो अपन ने ये जो डाइपोल था, डाइपोल के सेंटर से लेकर हमारे एक्सियल पॉइंट तक का जो अपन ने डिस्टेंस लिया वो R लिया, और ये अपन को पता था L, अगर इतना L है और ये इतना R है और अपन को इतने का निकालना है क्योंकि इस दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो इतना क्या आएगा, R में से पूरे R में से अगर ये L माइनस कर दोगे तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, इसलिए R माइनस L, और नीचे स्क्वायर करते तो R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको क्या कर दो फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। ऐसे ही अब अपन क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वापस से P एक्सियल पॉइंट पे, पर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कैसा था अपन का, प्लस क्यू था, मतलब पॉजिटिव था, नेगेटिव था, फर्स्ट चार्ज क्या था, नेगेटिव था, और यहाँ पे अपन ने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया। अगर फर्स्ट चार्ज और इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं तो ये क्या अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, वापस से वही के क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L क्यों लिया, क्योंकि यहाँ अपन को इस चार्ज और इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के बीच का निकालना है, यहाँ तक का डिस्टेंस R था और इतना अपन को पता है कि अगर ये डाइपोल के बीच में अपन ने 2L लिया तो ये क्या है L, तो इतने में अगर इतना ऐड कर दोगे तभी तो इन दोनों के बीच का आएगा, तो ये Q माइनस Q और Q नॉट टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसको अपन ने सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन के पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, पर अपन को उसका नेट लेना पड़ेगा, क्योंकि
दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले नहीं सकते तो एक लेंगे। तो इसका नेट कैसे निकालोगे, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दोगे। ये वाली इक्वेशन अपन की बड़ी आई, क्यों? क्योंकि इसमें से एल को अगर अपन ने कुछ सपोज किया, मान लो 2, और अगर ये पूरा 10 है और एल को अपन ने 2 लिया तो इधर पे ये बड़ा आएगा और ये कम आएगा, तो ये छोटा है, E1 छोटा है, E2 बड़ा है, इसलिए E2 माइनस E1 कर रहे हैं। ठीक है, तो ई नेट मतलब नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो वो E2 माइनस E1 से आएगी। E2 की वैल्यू अगर अपन निकालें तो वो क्या थी, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगेगा के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर इसको अब आगे देखो, यहाँ पे के क्यू दोनों में था तो अपन ने के क्यू कॉन्स्टेंट ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया, अपॉन में 1, यहाँ पे ऐसे के क्यू चला गया तो क्या बचा 1 अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस लगा दिया, ऐसे 1 अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो इसके बाद अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या था, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में था आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम लोगे तो कैसा आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सबसे पहले ये जो आर माइनस एल का होल स्क्वायर है इसको इसमें से काटोगे, इस पूरे एलसीएम में से, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं तो ये चला जाएगा, पॉजिटिव वाला बचेगा तो पॉजिटिव वाला उधर 1 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दूसरा, ये जो आर प्लस एल का होल स्क्वायर था इसको फिर से एलसीएम के नीचे करो तो आर प्लस एल से आर प्लस एल का होल स्क्वायर गया और आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपन का इक्वेशन कैसे बन जाएगी, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो के क्यू ऊपर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे अपन ने यहाँ पे लगाया ए प्लस बी, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लगेगा, ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू आर इंटू एल, तो प्लस 2rl। आगे अगर फिर माइनस का साइन तो ऐसे था ही, माइनस का साइन ऐसे ही था। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl, और फिर बाहर माइनस था ही तो अपन ने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl। आर स्क्वायर इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव था, माइनस आर स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, ऐसे ही एल स्क्वायर इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव वो कैंसिल हो गया, पर बचा क्या, प्लस 2rl और इधर प्लस 2rl। तो ये हो जाएगा, कहाँ लिखा था ये ना, हाँ तो देखो वहां पे अपन का के क्यू तो अपन ने बाहर कॉमन लिया ही था, ऊपर क्या बचा 2rl प्लस 2rl, कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा। देखो rl तो rl ही रहेगा पर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर आ गया 4rl और के क्यू अपन ने कॉमन ले रखा था, के क्यू 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो एलसीएम लेके चल ही रहा था, ये यहाँ पे ही आ गया। ये कैसे आया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर डॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इससे क्या आया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये इसको आगे अपन ने अगर देखो, अब ये इस टर्म में अगर अपन को इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में चाहिए तो वो कैसे निकालोगे, अपन को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन पी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन 2l ले रखे चल रहे थे, तो किसी एक का चार्ज q यहाँ पे किया क्या, के क्यू 4rl था, 4 अपन ने 2 में डिवाइड कर दिया, पहले 2 इसका आगे लिख दो और 2k हो गया डॉट q तो ऐसे ही था और फिर l के साथ 2 जोड़ दो, ठीक है, तो 2l डॉट r ऐसे ही हुआ, समझे। फिर से बता रही, के क्यू 4rl था, यहाँ पे 4 को 2 में डिवाइड कर दो, 2k आ गया, q ऐसे लिखे रहने दो, फिर आगे जो l था उसके आगे 2 लगा दो और फिर r। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको अपन p के टर्म में लिख सके, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में लिख सके। क्या q में मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि 4 को ही अपन को डिवाइड करना था 2 में, और अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है q इंटू 2l, तो अपन q में मल्टीप्लाई कर नहीं सकते 2, इसलिए बस 2l पे किया, इसको इस टर्म पे कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल के में चाहिए। अब q इंटू 2l क्या होता है, अपन का p होता है, ये अपन को पता है, तो आगे क्या आ गया 2
हाँ 2 kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। वैसे यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है, पर अगर अपन को एक्सियल का पूछ रहे तो अपन को न्यूमेरिकल्स के लिए लगाने तो क्या कंसीडर करोगे कि जो अपन का ये है क्यू नॉट एस चार्ज से लेकर सेंटर की दूरी ज्यादा है एल से, क्योंकि देखो 2l इससे तो कम दिख ही रहा है, तो एल तो और छोटा होगा, उसका आधा हो गया। इसलिए अपन ये डिसाइड करते हैं कि जो एल है वो आर से बहुत ही ज्यादा छोटा है। नोट करके लिखना कि अगर एल आर से बहुत छोटा है तो अपन एल को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बचता क्या है, ये एक्सियल पे निकाल रहे थे अपन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे थे। ऊपर का वही 2 kpr अपॉन में क्या था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था। अपन ने एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये तो ऐसे ही हट गया। बचा क्या, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आर की पावर 4 हो जाएगा, आर का 4। और ये जो एक आर से एक 4 हट गया, मतलब एक आर से एक आर गया, तो बचा क्या, मेन आंसर क्या है, ई एक्सियल 2 kp अपॉन में आर क्यूब, जो अपन न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। समझ में आ गया ये? कुछ डाउट? पक्का आया? ठीक है।